ये एमए कार्टोग्राफी का प्रश्न है, जिसमें मैंने एक पहले क्षैतिज संस्था तल की रचना मैंने किया था। उसी क्रम में ये दूसरा है। निम्नलिखित चित्र की सहायता से बलित संस्था की रचना कीजिए। निम्नलिखित चित्र की सहायता से बलित संस्था की रचना कीजिए। इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे जैसे कि क्षैतिज में अपनाए थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स और वाई ये एक स्केल का काम करता है। यहीं से क्या करेंगे, ये प्रश्न है और ये उत्तर है, ये प्रश्न है और ये उत्तर है। तो इसको प्रश्न को सबसे पहले क्या करते हैं, हम मोड़ देते हैं या स्केल से एक्स और वाई दूरी के बराबर एक रेखा खींचते हैं। इसके बाद दोनों पर 90 डिग्री पर लंब डालते हैं और एक पैमाना मान करके कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, 2 सेंटीमीटर बराबर 400 मीटर, 3 सेंटीमीटर बराबर 600 मीटर और 4 सेंटीमीटर बराबर 800 मीटर और 5 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर। मैंने पैमाना इधर भी मान लिया और उसी के आधार पर इधर भी एक रेखा, उसी के लंबाई के अनुपात में एक रेखा हम क्या करेंगे, हम खींच देंगे। इसके बाद जो है अब देखते हैं इसमें कि मैंने पहले ही बताया था कि ये डॉट डॉट जो रेखाएं हैं, ये डॉट डॉट जो दिखाई दे रही है, इसको हम समोच्च रेखा कहते हैं। और जो ये कंटिन्यू रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं, संस्था तल कहते हैं। तो ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, इस धरातल की संरचना है, भौमिकीय काट की जो संरचना है वो बलन की रूप में है, यानी कि फोल्डिंग, यानी कि फोल्ड है। वो संरचना इसका फोल्डिंग है, यानी कि बलन के रूप में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक संस्था तल ये हो गया, एक संस्था तल ये हो गया और एक ये हो गया। तो इसका घुमाव इस तरह से है और इस संस्था तल जैसे एफ और जी को देखते हैं हम, एफ और जी को, तो इसका डायरेक्शन जो है इधर की तरफ घुमा हुआ है और ये भी एक संस्था तल है। इसके बाद इधर देखते हैं एच और वाई, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है। इसके बाद संस्था तल ये देखते हैं जे और के, इसका भी डायरेक्शन इधर की तरफ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक संस्था तल को जब दो समोच्च रेखाएं जहाँ काटती है वहाँ आपस में क्या करते हैं, हम मिला देते हैं और उससे नमन कोण हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बराबर एक रेखा खींच लेंगे और ये जो संस्था तल है, जो कंटिन्यू रेखा है डी ई, तो डी ई पर क्या करेंगे, हम यहाँ से निशान लगा देंगे, डी ई पर निशान लगा देंगे। फिर और एफ और जी का भी यहाँ इसी को रख करके, इस प्रश्न को रख करके हम क्या करेंगे, दूरी पर एफ डैश जी डैश क्या करेंगे, हम लगा देंगे। यहाँ डी और ई के बराबर डी डैश ई डैश मैंने लगा दिया। यहाँ एफ और जी के दूरी के बराबर क्या करेंगे, हम एफ जी एक निशान लगा देंगे। इसके बाद यहाँ एच और वाई पर, आई पर क्या करेंगे, हम एच डैश आई डैश का निशान लगा देंगे। इधर जे और के डैश पर, जे और के बराबर जे डैश के डैश की दूरी हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे। और ये ऊंचाई जो है, ये जो देख रहे हैं कि एकदम बिल्कुल बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। तो हम देखते हैं कि ये 300 की समोच्च रेखा है, ये 400 की है, ये 500 की है और ये 600 का, ये 800 की है और ये 800 की है, ये 900 की है और 1000 की कहीं नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है ना। तो अधिकतम दूरी हमारी क्या होगी, 900 की होगी। इसलिए कि ये जो है इस संस्था तल को जे और के को 900 रेखा काट रही है, तो अधिकतम 900 रेखा पर क्या करेंगे, जे और के को मिलाएंगे, यानी कि जे जो है थोड़ा सा कम होगा और के 900 पर होगा और इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। इसी तरह से डी और ई को देखते हैं कि 300 और 400 की रेखा क्या कर रही है, काट रही है समोच्च रेखा। तो 300 यहाँ लेंगे, फिर इसके बाद डी पर क्या करेंगे, हम 400 लेंगे और ई पर भी 400 से थोड़ा सा अधिक लेंगे। और एफ और जी को देखते हैं कि 500 की रेखा काट रही है और 600 की रेखा नहीं काट रही है। तो एफ पर 500 की हम लगा देंगे और जी पर जो है, इस पर भी लमसम थोड़ी सी बढ़ती हुई क्रम में ऊंचाई पर जी पर भी निशान लगा देंगे। ठीक है, ये तो इतना हो गया।
अब इसके बाद डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए एक ही संस्था तल को दो समोच्च रेखाएं जहाँ काटती है तो दोनों को मिला देते हैं और उसके आपस में जो कोण बनता है, यहाँ से ये जो कोण बनता है वह कोण हम क्या करेंगे डी पर, इसलिए कि डी से हमें क्या हो रहा है इधर डायरेक्शन मिल रहा है। तो इधर की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ 30 अंश का कोण हमें प्राप्त होता है। तो 30 अंश का क्या करेंगे हम कोण यहाँ बना लेंगे। 30 अंश का कोण बनाने के बाद हम क्या करेंगे और इसी पर से हम इसी के स्केल रख करके एक सेट स्क्वायर आता है उसको रख करके यहाँ से जितने समानांतर ये 30 डिग्री का है वहीं से हम क्या करेंगे ई और डी को समानांतर इसी कोण के समानांतर रेखा खींचेंगे, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि एफ से जो है डायरेक्शन इधर हो जा रहा है तो हम एफ से क्या करेंगे, हम यहाँ एक संस्था तल को दो समोच्च रेखाएं काट रही तो यहाँ कोण ज्ञात किया गया है तो इधर भी 30 अंश का कोण हमें प्राप्त हुआ है तो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ रहेगा। तो ये मैंने यहाँ 30 डिग्री का मैंने क्या कर लिया प्राप्त कर लिया। इसके बाद जो है वही करेंगे हम प्रक्रिया, ये 30 डिग्री की समांतर रेखा यहाँ से ई से मिलाएंगे और जी से मिलाएंगे। यहाँ कंटिन्यू यहाँ तक नहीं मिलाना है इसलिए कि फोल्डिंग ये फोल्ड संरचना है तो यहीं तक मिला देंगे। यहाँ तक भी मिला सकते हैं लेकिन जब ये इधर से आएगा तो इसको ऐसे फोल्ड करके दिखाना पड़ता है। इसके बाद ये हो गया, यहाँ से दोनों जी एफ डैश जी डैश इसके समानांतर क्या किए हम रेखा खींच दिए। इसके बाद पुनः हम चलते हैं आई पर देखते हैं कि डायरेक्शन इसका इधर है तो यहाँ भी एक संस्था तल को दो समोच्च रेखाएं काट रही तो यहाँ भी कोण ज्ञात किया गया है तो यहाँ 44 अंश का हमें कोण प्राप्त हुआ है। तो 44 अंश का कोण हम आई पर बना देंगे और इसका डायरेक्शन इधर की तरफ कर देंगे और इसी के समानांतर एच और आई को क्या करेंगे हम सेट स्क्वायर से रेखा खींच देंगे इसी के बराबर। इसी के समानांतर ये जितने कोण पर रहेगा वहीं से इतने कोण से ये क्या करेंगे हम यहाँ रेखा खींच देंगे। इसके बाद यही प्रक्रिया करते हैं जे और के। तो जे से देखते हैं कि डायरेक्शन इसका इधर भौमिक संरचना का इधर डायरेक्शन हो गया है तो यहाँ हम भी एक जैसे ये संस्था तल है तो यहाँ दो समोच्च रेखाएं काट रही है तो यहाँ भी कोण ज्ञात करेंगे। तो इधर भी कोण ज्ञात किया मैंने तो 44 अंश का हमें प्राप्त हुआ। तो इसको जो है क्या करेंगे हम यहाँ कोण बना देंगे और डायरेक्शन इसका इधर है तो इधर से क्या करेंगे कोण बना देंगे और इसी के समानांतर रेखा क्या कर देंगे हम खींच देंगे और इसको मिला देंगे हम, ये भी मिल जाएगा ऐसे मिल जाएगा। डॉट डॉट करके ऊपर जाता है तो डॉट डॉट कर दीजिए और इसमें ये जो संरचना है उसकी इंडेक्स जो है यहाँ भर देना है, ये जो संरचना है उसकी इंडेक्स यहाँ भर देना है, ये जो संरचना है इंडेक्स भर देना है, ये जो संरचना है इंडेक्स भर देना है और इसके ऊपर देखते हैं कि ये संरचना ये इंडेक्स है तो यहाँ इंडेक्स ये भर देंगे। इसके बाद बाकी सब में क्या करेंगे यही इंडेक्स जो दिखाई दे रहा है ये इंडेक्स भर देंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको परीक्षा देने से पहले आप लोग इसको एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, धन्यवाद।